ने, लेकिन अच्छे व्यक्ति तो बन ही सकते हैं सीलों का आचरण करके। कोशिश करते हैं, हम सभी सीख रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। तो धम्मपद की एक गाथा है, मैं उससे ही शुरू करना चाहूंगा। सुख कामानि भूतानि, सुख कामानि भूतानि, यो दंडेन न हिंसति, अतनो सुख में सानो, पेचा सो लभते सुखम। अर्थात अपने सुख की चाह में जो व्यक्ति दूसरों को सुख देने की वजह से डंडे से नहीं मारता, उनको दंड नहीं देता है, अपने सुख की वजह से दूसरे को जो दंड नहीं देता है, डंडे से नहीं मारता है, चोट नहीं पहुंचाता है, घायल नहीं करता है, हत्या नहीं करता है, जो आर्थिक और सामाजिक शोषण नहीं करता है, अन्याय अत्याचार नहीं करता है, वह मर करके सुख को पाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है, अगर हमें सुख चाहिए तो फिर हमें दूसरे व्यक्तियों के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें भी सुख चाहिए। क्यों सुख चाहिए? इसी की गाथा आती है, सब्बे तत्सन्ति दंडस, सब्बे तत्सन्ति दंडस, सब्बे भायन्ते मच्चुनो, अत्ता मंग उपमंग कत्वा, न घने न घातये। अर्थात सभी प्राणी जो हैं वो दंड से डरते हैं, सबको अपना जीवन प्यारा होता है, सबको मृत्यु से भय लगता है। इसलिए दूसरों को अपने जैसा समझ करके ना तो किसी को मारें और ना ही किसी को मारने का कारण भी बने। भगवान बुद्ध जो है वो क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध का धम्म मनुष्य ही नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम, करुणा और मैत्री भाव रखने की सीख देता है। इस पृथ्वी पर भगवान बुद्ध के अलावा किसी और ने अब तक ये शिक्षा नहीं दी है। सबसे पहले समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम, करुणा और मैत्री का भाव रखने की जो सीख है वो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने ही दी है। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं, सभी प्राणियों को अपने समान जानने के भाव को अनुभव करना धम्म है। सभी प्राणियों को अपने समान जानने का जो भाव है, उस भाव के अनुभव को ही भगवान बुद्ध धम्म कहते हैं। व्यक्ति में करुणा का भाव तभी पैदा हो सकता है जब वह दूसरे के बारे में भी वैसा ही सोचे जैसा वह अपने बारे में सोचता है। ऐसे चिंतन से प्रेम, करुणा और मैत्री के भावों से दूसरे की रक्षा करता है। ये जो संदेश है तथागत सम्यक संबुद्ध का जो संदेश है, इससे पहले किसी और ने भी नहीं दिया है। सभी मौत से भय खाते हैं, सभी मौत से डरते हैं, सभी चोट से डरते हैं, सभी दर्द से डरते हैं, सभी को इन चीजों से दुख होता है और सभी बचना चाहते हैं। सॉरी। अतः किसी को चोट ना पहुंचाएं, ना ही किसी को दुख दे, न मारे और न किसी अन्य को हत्या के लिए प्रेरित भी करें।
सभी प्राणियों के सुख दुख के लिए एक जैसा ही अनुभव करें। अगर मुझे सुख चाहिए तो दूसरों को भी चाहिए। अगर मुझे किसी बात से दुख होता है तो दूसरों को भी होता है। सभी से मैत्री भाव रखें। संसार में कोई दूसरे को सुख देना भी चाहे तो दे नहीं पाता है। इसलिए सुख देने की छोड़ो, मेहरबानी करके किसी को दुख मत दो। सुख दे पाओ या ना दे पाओ, लेकिन मेहरबानी करो, किसी को दुख तो मत पहुंचाओ, किसी का दिल तो मत दुखाओ। जीवन दान नहीं दे सकते हो तो ना सही। जीवन दान नहीं दे सकते हो तो ना सही, कम से कम बस उसे मारो तो मत। मारने की किसी को प्रेरणा तो मत दो। किसी को दुख देने या मारने के लिए उकसाओ तो मत। किसी की मारने में मदद मत करो, बचाने में मदद करो। यही सच्ची मानवता है। यही संतों, सज्जनों और बुद्धों की वाणी है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं, भारतवर्ष से नैतिकता गायब होती जा रही है। जिस भारतवर्ष को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, ना जाने वो चिड़िया कहाँ उड़ गई, ना जाने कहाँ वो सब चला गया। आजकल वो कुछ दिखाई नहीं देता है। एक दूसरे का मान सम्मान वो धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा है, मैं थोड़ा बहुत कह रहा हूं, वो बौद्धों में ही है। अबोधों से तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सही में ये विश्व है बहुत सुंदर, तथा विज्ञान की प्रगति ने इसको और भी ज्यादा सुंदर बना दिया है, जिससे हमारा जीवन और ज्यादा अधिक सुखदायी बना हुआ है। आजकल जो भी हम भौतिक वस्तुओं में अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए भोग कर रहे हैं, वो सब जो है विज्ञान की देन है। अब विज्ञान को सबसे पहले जो बढ़ावा दिया है किसी ने इस पृथ्वी पर, वो पहले मनीषी हैं तथागत सम्यक संबुद्ध। विज्ञान की प्रति प्रगति की वजह से ही हमें जीवन उपयोगी और जो भी आवश्यक चीजें हैं और भौतिक संसाधन प्राप्त हुए हैं, जिससे हमारा जीवन और ज्यादा सुखदायी बना हुआ है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो आजकल तुरंत तो उसका इलाज होता है। पहले तो पता ही नहीं चलता था कि कब बीमार पड़ा, कब इस दुनिया से चला गया। आज बीमारी का भी पता चलता है और उसका लाभ मिलता है, उसका इलाज भी होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति हो चुकी है, मानना पड़े। एक समय वो था ओपन सर्जरी होती थी, और आज ओपन सर्जरी बंद हो गई, उसकी जगह रेडियोलॉजी ने ले ली है। छोटा सा टक और ऑपरेशन हो गया। घंटों लगते थे पहले। कई बार तो ऑपरेशन थिएटर में आदमी की जान चली जाती थी। लेकिन आज जो है संभावनाएं बचने की ज्यादा हो गई। किसी भी असाध्य बीमारी का इलाज करा के एवं विभिन्न प्रकार की तकनीकी के साधनों के माध्यम से हम अपनी जान बचा सकते हैं। मुझे पता है हमारे मिसेज के साथ जो कुछ भी गुजरी है, मैं ही समझ सकता हूँ। आम आदमी इस बारे में नहीं जान सकता। अगर आज की तकनीकी नहीं होती तो आज हमारे साथी, संगनी, जीवन संगनी आज हमारे बीच में नहीं होती। ये सब विज्ञान की देन है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता आपको, मैं केवल विज्ञान की बात कर। लेकिन भाई और बहनों, इतनी बड़ी क्रांति होने के बाद में भी हम दूसरी तरफ विचार मंथन करते हैं तो हमें पता चलता है कि आधुनिक विश्व ने, जो आधुनिक जो विश्व में जो चल रहा है, जो कुछ भी हमारे आसपास जो चल रहा है,
युद्ध की विभीषिका का रूप धारण कर लिया है। और इस युद्ध के कारण, इस कलेश के कारण हमारा वर्तमान जीवन असुरक्षित बना हुआ है। और ऐसा डर हमेशा हमेशा हमें लगा रहता है। बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है, जवान सुरक्षित नहीं, न जाने घर पर लौट के आ पाएंगे, नहीं लौट के आ पाएंगे। हमारी बच्चियां, महिलाएं, बहनें, माताएं सुरक्षित नहीं है। ये हाल हो रहा है। एक तरफ तो विज्ञान ने इतनी बड़ी क्रांति की है, तो दूसरी तरफ ये हाल भी है, और उससे हम सभी जूझ रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के अलावा जो मानव निर्मित आपदाएं हैं, उससे हम हर क्षण अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, युद्ध जैसी विभीषिका का सामना कर रहे हैं। भले ही बौद्ध लोग इन चीजों से बचने का प्रयास कर रहे हैं, मैं ये मानता हूं, लेकिन बाकी के लोग जो अबोध हैं वो भी तो मानव हैं, वो भी मानव हैं। और वो भी जो है उस मृत्यु के जोश में, एक तरह से मृत्यु के उसमें चले जाते हैं। और अभी देखिए, ताजा उदाहरणों से आपको पता चला होगा, कितने सारे लोग, हजारों हजारों लोग मारे गए। बहुत दुख है हमें उनका, मेरी संवेदनाएं है उनके प्रति। परिवार के परिवार उजड़ गए, लाशें तक नहीं मिली, और हम कुछ भी कह देते हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि जो वहां मरे हैं उन सभी को मोक्ष मिला है। ऐसा ही भगवान बुद्ध के समय भी हुआ था। तो भगवान बुद्ध ने कहा, अगर ऐसी अच्छी जगह है, स्वर्ग इतना ही अच्छा है, तो पहले इस बुजुर्ग को ले जाइएगा। तो बुजुर्ग कांप रहा था, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। जो उनके जंजाल में फंसेगा उसके साथ ऐसा होगा। हम तो बहुत ही धन्यवादी हैं जो हम उनके चंगुल से बचे हुए हैं। और इसलिए बौद्धों के कार्यक्रमों में ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छी बात है ये, क्योंकि यहाँ विज्ञान की जो देन है उसके आधार पर चलते हैं। संपूर्ण विश्व में, विशेषकर भारत में, आतंकवाद, दहशतगर्दी, जातिवाद दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। देश सुरक्षित नहीं है। जब देश सुरक्षित नहीं, हम और आप कहां से सुरक्षित होंगे? देख लीजिएगा, बोध गया में, वो बोध विहार है हमारा, विश्व की धरोहर है वो। उसके बाद में भी वहां पर क्या हो रहा है? बौद्धों को नहीं सौंपा जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्यों? हमारे भारत की जो प्रशासन व्यवस्था है वो ठीक नहीं, पारदर्शिता नहीं है, आर्थिक नीतियां ठीक नहीं है, समाज सुरक्षित नहीं है, देश खतरे में है। ये जो जातिवाद का जहर है आजकल, संप्रदायवाद की जो ज्वाला है, वर्तमान में धधक रही है, दहक रही है। भले ही विज्ञान ने जितनी चाहे तरक्की कर ली, लेकिन जातीयता की जो बीमारी है, जो कि एक महामारी की तरह अनादिकाल से लेकर के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर संक्रमित हो रही है, वायरस की तरह ये फैल रही है। सुबुति जो जो कहते हैं ना, वो बिल्कुल सही कहते हैं, जाति है कि जाति नहीं। इस जातीयता के जहर ने बाबा साहब को निगल लिया। आज भी देखिए, अभी दिल्ली की सरकार बनी, और सरकार बनते ही ऑफिस से, सीएम ऑफिस से बाबा साहब का फोटो हटा दिया गया। फोटो से इतनी नफरत है। विज्ञान के युग में आज भी पुरानी घटनाओं के जंतु, पुरानी बीमारियों के संक्रमित जंतु आज भी अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं, और उनको खाद पानी देने का काम वो लोग कर रहे हैं
जिन लोगों को वहां से उनसे दूर रहना चाहिए। जब बाबा साहब जैसे महान विद्वान को, महान मनीषी को नहीं छोड़ा, तो फिर हम और आप तो क्या चीज है। तो हमें बहुत ज्यादा वर्तमान के समय में सुरक्षित रहना होगा, सावधान रहना होगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आज भी भारत में SC ST OBC माइनॉरिटी, यानी गरीब, दलित, आदिवासी, या जो बिछड़ी बिखरी हुई जातियां हैं, भटकी हुई जातियों पर अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं। आपने देखा भारतवर्ष में कई बार एक मानव मानव के ऊपर पेशाब कर रहा है, मल खिलाने को मजबूर कर रहा है, विवश कर रहा है। उन गरीबों के, उन पिछड़ों के घर जलाए जा रहे हैं, मारे पीटे जा रहे हैं, जान से मारे जा रहे हैं। बेटियों के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, और उसके साथ साथ और भी ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा अधिक अत्याचार हो रहा है। उन शब्दों को मैं बोल नहीं सकता, इतनी पीड़ा हो रही है मुझे। उनकी माँ बहनों के साथ क्या क्या हो रहा है। और आजकल तो नंगा नाच रोड पे हो रहा है, सार्वजनिक रूप से हो रहा है। ऐसे तरह तरह के वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। उनको तरह तरह की मानसिक यातनाएं दी जा रही हैं। ऐसी घटनाओं से ये बुद्ध का देश, जिसको कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये बुद्ध का देश आज शर्मिंदा है। क्या वह मानव नहीं है? वह भी तो मानव है। उनकी बहन क्या हमारी बहन नहीं? यह कहने को उनके पास संवेदना ही नहीं है। सही में वो संवेदनाएं मर गई हैं। वह पहले से ही गरीबी, लाचारी, भूख से पीड़ित हैं। उनका जीवन पहले से तंग हाल है, और फिर ऊपर से उनके ऊपर अमानवीय अत्याचार, अन्याय, विषमता, बलात्कार जैसी घटनाएं जो लगातार जारी। उनका जीवन नार की जीवन बना दिया है। पाषाण काल में भी ऐसा अत्याचार नहीं हुआ था। ये जातिवाद का जो जहर है ना, उनको समाज की मुख्य धारा में नहीं आने दे रहा है, नहीं आने दे रहा। शोषित तो पहले से ही दुख से पीड़ित हैं। वो पहले से बहुत ज्यादा दुख भोग रहे हैं, और शासक वर्ग तथा उनके गुंडे उन पर और अत्याचार कर रहे हैं। मुझे याद आती है, मैंने बुद्ध उनका धम्म में पढ़ा है। वहां बाबा साहब लिख रहे अपने लेखनी से, भगवान बुद्ध की वाणी है वो, जैसा शासक होगा प्रजा भी वैसी हो जाएगी। और आज हकीकत में ऐसा ही होता जा रहा है। शासक तो कम बोलता है, और उनके चमचे, उनके गुंडे उससे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ के कहें। अगर उनको कुछ समझाने का प्रयास किया जाए तो जान जोखिम में पड़ने का पूरा खतरा बना रहता है। शोषित तो पहले से ही बहुत ज्यादा दुखी है, और उनको ज्यादा दुख पहुंचाने का प्रयास किया। एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, शांति नष्ट हो रही है। शायद है कोई दिन बचता होगा जिस दिन ऐसी क्रूर घटनाएं सुनने को या देखने को ना मिलती है। आजकल सच बात तो यह है कि मैन मीडिया को देखने का मन ही नहीं करता है। क्यों? कि चौथा जो स्तंभ है वो सच्ची घटना दिखाता ही नहीं, वो भी तोड़ मरोड़ के पेश करता है। टीवी हो या अखबार हो या फिर कोई और माध्यम हो, आप उन पे देख सकते हैं। मैं भी कभी कभी मौका मिलता है तो दो चार वीडियो तो मैं ऐसी देख ही लेता हूं।
ऐसा लगता है मेरा कलेजा फट जाएगा। नहीं देखा जाता है, इतनी क्रूर घटनाएं आजकल हो रही। तो हमें बहुत सावधान रहना है, और ऐसे में निकलने का एक ही रास्ता है, वो है बुद्ध का मार्ग। इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए सबसे जो सरल उपाय है, वो कौन सा है? बुद्धिज्म है। केवल कानून से काम चलने वाला नहीं है। कानून तो बाबा साहब बना करके चले गए, 1950 में लागू भी हो गया, लेकिन आज उस कानून को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। उसमें भी परिवर्तन धाराओं में हुए जा रहे हैं। इसके लिए कानून पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमने नैतिकता रूपी जो नीति है, जो भगवान बुद्ध ने हमें दी है, बाबा साहब हमारे पास लेकर के आए हैं, उसको हमें अपनाना पड़ेगा। और साथ ही साथ उसी नीति का प्रचार प्रसार भी करना पड़ेगा। बाबा साहब स्वयं कहते हैं, भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करना ही सच्ची मानव सेवा है। सच्ची मानव सेवा। और भंते संग रक्षित जी तो उससे ज्यादा और आगे बढ़ करके कह रहे हैं कि हमें 99% का बोध नहीं चाहिए, 100% का बोध चाहिए। यहां पर किंतु परंतु वाला नहीं चाहिए। आपकी जो एनर्जी है, बस एक ही तरफ लगनी चाहिए। आपके मन में केवल और केवल त्रिरत्न होने चाहिए। आपके दिल में करुणा, प्रेम, मैत्री, भाईचारा होना चाहिए। तभी ये देश फिर से बुद्ध के मार्ग पर चल करके सुखी हो सकता, तथा औरों को भी सुखी बना सकता। बाबा साहब कहते हैं धम्म का मतलब है नीति, और नीति का मतलब है धम्म। हमें ये अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। बाबा साहब एक जगह कहते हैं, जिस तरीके से औरों के धम्म के अंदर ईश्वर, गॉड, अल्लाह, परमात्मा, अल्लाह, पैगंबर जो भी होंगे, लेकिन भगवान बुद्ध के धम्म के केंद्र बिंदु में मानव बैठा हुआ है। और मानव का कल्याण कैसे होगा, मानव सुखी कैसे होगा, इसको बताने के लिए मात्र केवल एक ही उपाय है, वो भगवान बुद्ध का मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग। उस पर चलकर ही हम स्वयं भी सुखी हो सकते हैं, तथा दूसरों को भी सुखी बना सकते हैं। अगर हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, भाईचारा चाहिए, विकास चाहिए, तो इसके लिए आम लोगों के लिए जो बनाई गई नीति है, जो स्वयं भगवान बुद्ध ने आम लोगों के लिए भलाई के लिए बनाई है, उसी का हमें अनुसरण करना होगा। संसार में इसके अलावा अन्य कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिस पर हम चल करके सुखी हो सके और अपना विकास कर सके। पूरे संसार में आप अपनी आंखों को खोल करके देखिए, पूरे संसार में केवल भगवान बुद्ध का ही मार्ग है आज भी। और इसको मैं नहीं कह रहा हूं, इसको पूरा विश्व कह रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अन्य मंत्री विदेशों में जब भी जाते हैं तो क्या कहते हैं? मैं भगवान बुद्ध की धरती से आया, मैं भगवान बुद्ध की धरती से आई हूं। वहां केवल और केवल इतने सारे लोगों के, इतने ईश्वर, गॉड, अल्लाह के बीच में केवल और केवल केवल भगवान बुद्ध ही उनको नजर आते हैं। तो लोगों को विश्वास है, क्योंकि किसी और पर विश्वास नहीं है। मैं भगवान बुद्ध की धरती से आया हूं, तो उनका मान सम्मान और बढ़ जाता है। अर्थात वो बुद्ध जिन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुता का मार्ग दिया है,
जिनके हृदय में लोगों के लिए मैत्री है, करुणा है, उनका ये देश है। तो हमें शांति की ओर, सुख की ओर, न्याय की ओर और निर्वाण की ओर हमें जाना है, तथा औरों को भी ले जाना है। और वो जो रास्ता है, हमें किसी और ने नहीं दिया है, किसी और ने नहीं दिया है, बल्कि वर्तमान में हमें हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो मुक्तिदाता हैं, और वो हैं परम पूज्य बोधिसत्व, करुणा के बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही लगन से, बहुत ही संघर्ष से और पूरे भारत से लड़ करके और अपनी स्वयं की मेहनत से खोज करके, और इस मार्ग को खोजने के लिए संसार के जितने भी धम्म हैं, उन सभी को उन्होंने पढ़ा है, और उन सब में से खोज करके हमारे कल्याण के लिए हमें ये मार्ग दिया है। अगर इस पर हम चलते हैं तो जो नीति की कसौटी पर खरा है, विज्ञान की कसौटी पर खरा है, जो हमारा जीवन निश्चित ही सुखी बनाने वाला है, इस पर चल करके हम सुखी होंगे, हमारा परिवार सुखी होगा, हमारा परिवार सुखी होगा, हमारा समाज सुखी होगा। क्योंकि नैतिकता का आचरण करने से हमेशा हमेशा व्यक्ति का विकास होता है, तथा समाज में शांति प्रस्थापित होती है। बुरे कर्मों का, अकुशल कर्मों का आचरण करने से हमेशा दुख ही पैदा होता है, उसका अधः पतन होता है, तथा सामाजिक समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती हैं, तथा कभी कभी वे उग्र रूप भी धारण कर लेती है। इसीलिए हम सभी ने स्वयं के विकास के लिए तथा समाज के परिवर्तन के लिए भगवान बुद्ध द्वारा जो दी गई शिक्षाएं हैं, उनको बहुत ही प्रतिज्ञाबद्धता से स्वीकार करना होगा। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा, वर्तमान में बोधिसत्व बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं, जो पूरा धम्म है, शील समाधि प्रज्ञा है, अगर उसका आचरण करते हैं तो हमारा जीवन और सुखी हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर हमने मान लिया, इसको ग्रहण कर लिया, तो हम इस जातीयता के नरक से निकलकर अपना और अपने परिवार का तथा अपने समाज का भला कर सकते हैं, तथा एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं। और वो रास्ता कौन सा है? पंचशील का रास्ता है। और ये आप सभी जानते हैं पंचशील क्या क्या है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें जो नीति का रास्ता है, धर्म का रास्ता है, पंचशीलों पर चलने का जो रास्ता है, उसी पर ही हमें चलना है। अंत में एक गाथा कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। वो गाथा बहुत ही जरूरी है। अगर आप ध्यान से सुनते हैं और सही में उसको ग्रहण में करते हैं, तो उसका हम सभी को लाभ मिलने वाला। क्या कहते हैं? सचे नेरेसी अत्तानंग। मैं कोई कवि नहीं, मुझे गाना नहीं आता है, तो मैं सीधा सीधा बोलता हूं। सचे नेरेसी अत्तानंग कंसु उपहतो यथा एस पत्तोसी निब्बाणंग सारंभो तेना विद्यति। ये गाथा नंबर 134 है। इसका मतलब क्या है? जैसे कांसा धातु का बर्तन तड़क या टूट जाने पर आवाज नहीं करता है, कांसे का बर्तन चटकने पर, टूटने पर आवाज नहीं करता है, यह तुमने टूटे हुए कांसे की तरह अपने आप को निशब्द कर लिया,
तो समझ लो तुमने निर्वाण प्राप्त कर लिया। हमारे बारे में लोग कुछ भी कहेंगे, कोई भी टिप्पणी करेंगे, गाली भी दे सकते हैं, उससे और ज्यादा आगे भी बढ़ सकते हैं। अगर उस पर आपने प्रतिक्रिया दे दी तो आपका निब्बाण का मार्ग और दूर हो गया। और उस समय पर आप शांत रहते हैं, मन में उसके प्रति मैत्री रहती है, उसके लिए करुणा रहती है। तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो, तो समझ लो आपने निब्बाण प्राप्त कर लिया, या निब्बाण के नजदीक पहुंच गए आप। फिर तुम्हारे लिए कोई विवाद नहीं रह गया, प्रतिवाद नहीं रह गया। विवाद रहते व्यक्ति के लिए कलह नहीं रहता है, और विवादी व्यक्ति हमेशा कलहों में, झंझटों में फंसा ही रहता है। तो हमने विवाद नहीं खड़ा करना कभी भी। मैं बार बार कहता हूं अपने प्रवचनों में, ऐसी वाणी बोलिए कहीं कोई रूठ न जाए, कहीं कोई छूट न जाए। हम अपनी वाणी से लोगों को कई बार जाने अनजाने में कष्ट देते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां, ऐसे उदाहरण हैं। समय नहीं होता इसलिए हम उनको नहीं बोलेंगे। बस अंत में इतना जरूर कहेंगे कि कड़वी वाणी मत बोलिएगा, मत बोलिए कड़वी वाणी। यदि कोई अज्ञानी क्रोध से भरा व्यक्ति कठोर वचन बोल दे, फिर से सुनिए, यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति, क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति अगर आपको कठोर वचन बोल दे, तो उसकी अवहेलना अवहेलना कर प्रतिकार नहीं करना चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि उस पर दया करनी चाहिए, उसके लिए मैत्री करनी चाहिए। तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो। वह परेशान है, वह दुखी है, उसको अपनी वाणी पर संयम नहीं है, लेकिन आपको तो अपनी वाणी पर संयम है ना। इसलिए कड़वे वचन बोल रहा है कि वो अपने आपे में नहीं है, उसे होश ही नहीं है, वो बेहोश है वो, इसलिए तो कड़वे वचन बोल रहा है ना। उस पर करुणा का भाव रखें। क्रोध के बस में इस व्यक्ति को इसका नतीजा क्या होने वाला है, उसे अभी इसका पता ही नहीं। कई बार क्रोध के बस में ऐसी वाणी निकल जाती है, हमें अपनों से दूर ले जाती है, और ऐसी दूरी बन जाती है कि सही माने फिर वो नजदीक नहीं आ पाते। हम इस दुनिया से चले जाते हैं, उसके बाद आते हैं तो क्या फायदा उसका। जीवन रहते फिर वो नहीं आते हमारी छोटी सी कड़वी वाणी से। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी परिस्थिति बस मन में क्रोध के विचार पैदा हों, तो जस्ट स्टॉप, रिलैक्स, थोड़ा ठहरो और आराम करो, और सोचो कि वो भी मेरे जैसे ही हैं। हमें हर हालत में कठोर वचन बोलने की गलती नहीं करनी है, निशब्द होकर शांत रहना है। इससे हम कलह, झगड़े, झंझट, दुख, अशांति से बच जाएंगे। यदि हमारे अहंकार, गुस्सा, नफरत ऐसे टूट जाए जैसे कांसे का बर्तन टूट जाता, हमारे भी ये चीजें ऐसे ही टूट जानी चाहिए, यानी खत्म हो जानी चाहिए। तो हमारे अंदर क्रोध, घृणा और अहंकार के कड़वे शब्द नहीं निकलेंगे। तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं, ऐसी स्थिति हो जाने पर मानो निर्वाण का सुख प्राप्त कर लिया। अगर आप निशब्द हो गए, कोई कितना भी प्रहार क्यों न करे, अगर उस समय निशब्द हो गए तो मानो आपने निर्वाण का लाभ प्राप्त कर लिया, आपने निर्वाण का परम सुख प्राप्त कर लिया। जो निशब्द हो गया, मौन हो गया, उसके मन में कोई कलह नहीं रहता। कोई गाली दे, कोई निंदा करे, कोई अपशब्द बोले, तो उसके प्रति अपने मन में कोई प्रतिवाद नहीं होना चाहिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए।
कोई जवाब भी नहीं होना चाहिए। जिसने गाली दी उसे क्षमा कर दो, उस पर प्रेम का भाव रखो, करुणा का भाव रखो। शत्रु के प्रति मैत्री भाव रखना है। यही निब्बाण का मार्ग, यही निब्बाण का मार्ग, यही निब्बाण का। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे सुन लिया। दिल्ली केंद्र से मुझे जो संधि मिली है, धम्मित्र संतोष गौतम ने जो मुझे मौका दिया है, तो आप सभी का मैं हृदय की गंभीरता से, मन की गहराई से साधुवाद करता हूँ। यहीं रुकता हूँ। सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय। धम्मित्र